चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में जनरेटर प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था अबाउट द फीडर प्रोटेक्शन स्कीम्स। इसमें हम लोग जनरेटर प्रोटेक्शन की बात करेंगे। अभी जो रेंज ऑफ जनरेटर जो है, साइज जनरेटर का, वो फ्यू हंड्रेड केवीए से 500 एमवीए से ज़्यादा का के लिए हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। स्मॉल मीडियम साइज के सेट्स जो हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक लार्जर यूनिट जो होता है जिसमें एक इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग को EHV ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ कपल करना पड़ता है। ठीक है। और किसी भी प्रकार का स्विच गियर जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में नहीं प्रोवाइडेड होता और इसी को ही हम लोग एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोटेक्शन स्कीम है जनरेटर्स का, वो है बायस डिफरेंशियल स्कीम, दैट इज मर्ज प्राइस स्कीम फॉर जनरेटर्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है हमारा एज फार एज दी सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज प्रोटेक्शन स्कीम है और इसमें हम लोग और मतलब बेसिकली अल्टरनेटर स्टेटर वाइंडिंग्स के लिए, इसी कारण इसको हम लोग बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें देखिए स्कीमेटिक डायग्राम है हमारा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम का। इसमें जो डिफरेंशियल रिले है गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट। जो डिफरेंशियल रिलेज हैं हमारे, वो हम लोग को अगेंस्ट द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स के अगेंस्ट हम लोग को क्या देते हैं। ये देखिए डिफरेंशियल जो रिलेज हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है, ये हम लोग को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। When the neutral point of winding is available, जब न्यूट्रल पॉइंट हमारा वाइंडिंग का अवेलेबल होता है तो जो सिटीज हैं उनको स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं ऑन बोथ फेस, दोनों फेसेस के आउटगोइंग साइड्स में एंड न्यूट्रल साइड में। नेक्स्ट शोन इन फिगर देखिए, न्यूट्रल साइड में भी कनेक्ट कर दिया है और दोनों फेसेस के इसमें भी कनेक्ट कर दिया है। लेकिन अगर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग सिटीज को एक रेसिडुअल कनेक्शन में कनेक्ट करते, जिससे कि हमारा करंट जो जनरेटर ग्राउंड पॉइंट का और सिटी सेकेंडरी करंट के करंट को कंपेयर किया जा सके। देखिए इसमें रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स भी हैं। ये जो रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स है, देखिए RC जो है ये है हमारी रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स है। ये दिस इज रीस्ट्रेनिंग कॉइल 1, ये 2 एंड 3। दिस रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स का काम क्या करता है, ये एनर्जाइज करती है फ्रॉम द सेकेंडरी कनेक्शन सिटीज के पायलट वायर्स के थ्रू, और जो ऑपरेटिंग कॉइल्स हैं उनको एनर्जाइज करता है रीस्ट्रेनिंग कॉइल्स हैं, सिटी न्यूट्रल करती हैं कनेक्शंस। ठीक। एक और ऐसे ही डेल्टा, देखिए ये स्टार कनेक्शन में था, यहाँ पर देखिए स्टार कनेक्टिंग अल्टरनेटर, और डेल्टा में भी सेम उसी प्रकार से हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें होती है। ठीक है। ये जो स्कीम है ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोटेक्शन स्टेटर वाइंडिंग के अगेंस्ट फेस टू फेस फॉल्ट, फेस टू ग्राउंड फॉल्ट्स के अगेंस्ट हम लोग को प्रोवाइड करती है। इसी वजह से इसका जो वैल्यू है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। सो टेक इट इस मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम को आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं स्कीम्स के, हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला इसका एडवांटेज है कि इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन बहुत ही फास्ट है और इसका ऑपरेटिंग टाइम है 15 मिली सेकेंड्स। दैट इज द बेस्ट द प्रोटेक्शन कैन बी प्रोवाइडेड। दूसरा है हमारा, इट अलाउज लो फॉल्ट सेटिंग विच इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन मशीन वाइंडिंग। ठीक है। लो फॉल्ट सेटिंग्स को ये इंश्योर करता है, जिससे कि हमारा मशीन वाइंडिंग जो है वो सबसे अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। It ensures complete stability under most severe through and external faults. It does not require current transformer with air gap or balancing special balancing features. इसमें किसी भी प्रकार के सिटीज की जरूरत नहीं है जिसमें एयर गैप हो या स्पेशल बैलेंसिंग फीचर्स है। नॉर्मल सिटी करके ये हम लोग इसमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब ये तो रहा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम। दूसरा है हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर जनरेटर्स। ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स के लिए हो गया, अब ये अर्थ फॉल्ट के लिए हो गया।
देखते हैं हम, ठीक है। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है, जो न्यूट्रल पॉइंट जनरेटर का होता है वो अर्थ होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, सो टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेटर वाइंडिंग एसोसिएटेड सिस्टम, एक इम्पीडेंस को हम लोग अर्थिंग लीड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें कि अर्थ फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाता है। जनरेटर्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर यूजुअली अर्थ। ऐसे जनरेटर्स जिनको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है, इनको अर्थ करना एक रेजिस्टेंस के थ्रू बहुत ज़रूरी होता है। In case of generator transformer unit, the generator winding and primary winding of a transformer can be treated as a isolated system, ठीक है। तो इसको एक isolated system की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, जनरेटर वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को, that is not influenced by अर्थिंग requirements of transmission system, जिसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता ट्रांसमिशन सिस्टम के अर्थिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जो मॉडर्न प्रैक्टिस है, जिसमें कि लार्ज अर्थिंग ट्रांसफार्मर्स हमारे करेक्ट होते हैं, जिनका रेंज होता है 500 kVA का, और सेकेंडरी वाइंडिंग का डिजाइनिंग होता है 100 to 500 वोल्ट का, वो लोड होता है एक रजिस्टर के द्वारा, जिससे कि हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो और सुटेबल फॉल्ट करंट को डिटेक्ट किया जा सके। द रजिस्टर इज देयरफॉर लो वैल्यू कैन बी रग कंस्ट्रक्शन। रग कंस्ट्रक्शन में हम लोग लो वैल्यू का भी रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अर्थिंग ट्रांसफार्मर है कभी भी सेचुरेट ना हो जाए, नहीं तो एक अनडिजायरेबल कंडीशन आ जाएगी, मतलब फेरो रेजोनेंस का ऑकरेंस उसमें हो सकता है। तो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो स्कीम है हमारा, ये हम लोग का एक कैसे ऑब्टेन होगा, एक रिले के द्वारा, जो कि सेकेंडरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर को मेजर कर सके by connecting a voltage measuring relay in parallel to it। देखिए ये हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ये ओवर करंट रिले है, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम को देखते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारा मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम। जनरली मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है वो सर्कुलेटिंग करंट इज बेस्ड ऑन सर्कुलेटिंग करंट। ये सर्कुलेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि इसको इंटरनल अर्थ फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो कॉस्टली जनरेटर्स होते हैं लार्ज, एक एडिशनल प्रोटेक्शन हमको देने की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। देखिए जो यहाँ पर हमने यहाँ पर दिया हुआ है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, और ये है जो मेन हमारा रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रल जो सॉलिडली ग्राउंड है वो कम्प्लीटली अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्टेड हो जाता है। लेकिन न्यूट्रल जब ग्राउंड होता है अर्थ रेजिस्टेंस के द्वारा, तो जो स्टेटर वाइंडिंग है वो पार्टली प्रोटेक्ट हो जाते हैं अर्थ फॉल्ट से। तो जो परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग्स है जो कि अर्थिंग रेजिस्टेंस के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, और उसमें रिले की भी सेटिंग की जाती है। इस स्कीम में जो अर्थ रेजिस्टेंस है, रिले की सेटिंग है, करंट सेटिंग है अर्थ रेजिस्टेंस की, उसको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हम लोग को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थ फॉल्ट्स बहुत न्यूट्रल पॉइंट पे ऐसे वोल्टेज पॉइंट्स लाते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जब अर्थ फॉल्ट ऑकर होता है न्यूट्रल पॉइंट पे, देन द इनसफिशिएंट वोल्टेज अक्रॉस द फॉल्ट रिजल्ट्स इन लो फॉल्ट करंट, जिसके कारण से लो फॉल्ट करंट आएगा, दैट इज द लेस देन द पिकअप करंट ऑफ द रिले कॉइल, ठीक है। हैंस द रिले कॉइल रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड, जिसके कारण से रिले कॉइल को अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। तो हम लोग को इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसी कारण इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड, हम लोग अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन बोलते हैं। और ये जनरली 85% ऑफ द वाइंडिंग के तरफ प्रोटेक्ट कर सकता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। ये जो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट ये स्कीम है, देखिए यहाँ पर हमारा पूरा यहाँ पर सीटीज कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल पॉइंट है जिसको अर्थिंग रेजिस्टेंस के द्वारा हमने अर्थ कर लिया है। ये हमारा जनरेटर का स्टेटर है, इसको भी अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम के द्वारा हमने प्रोटेक्शन दे दिया है। ये जो सीटीज हैं इनके साथ भी देखिए
ये दोनों के साथ ये जो कनेक्टेड हैं हमारे, और ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम या प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ जनरेटर यहाँ पर ये खत्म होता है। और दूसरा इसमें एक और पार्ट है जो इसको हम लोग बोलते हैं दी अनरिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, ये जनरेटर का ये अर्थ रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, और ये जो रिले है जिसकी रेसिडुअली कनेक्टेड है रिले, ये हमारा अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये अर्थिंग रेजिस्टेंस हमारा इस चीज को प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारे जो जनरेटर हैं वो हमारे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के कोर्स में है। देखिए ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, जो चीज कोर्स में है मैं उसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द जनरेटर प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ द जनरेटर प्रोटेक्शन, ठीक है हमारा। अब हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ठीक है। टिल देन थैंक यू।